नमस्कार। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी अनेक रूप से बहुत सारी बीमारियां हर वक्त लगी रहती हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या कोई एक ऐसी बड़ी बीमारी जिससे आपका कोई एक पारिवारिक सदस्य बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी दिशा के कारण होती हैं, थोड़ी सी लंबी वीडियो में मैं बात करूंगा जिसमें हर तरीके की बीमारी कौन कौन सी दिशाओं से होती है, कौन कौन से कारण हैं और क्या वास्तु दोष आपके जीवन में छोटी मोटी या अलग अलग तरीके की बीमारियों को लेकर आते हैं। पूरा हेल्थ और वास्तु के ऊपर ये वीडियो है। आप इसको आराम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और हर बार की तरह नोट्स बनाकर अपने आप को इसके नॉलेज से, इसके ज्ञान से तृप्त जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य पंकज गोयल और आज मैं बात करूंगा पूरी वास्तु हेल्थ टिप्स के ऊपर और कौन कौन सी दिशाएं आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रखती हैं, महत्वपूर्ण विषय रखती हैं हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में या स्वास्थ्य के विषय में। सबसे पहली बात हम बात करते हैं उस दिशा की जो दिशा स्वास्थ्य के लिए या बीमारियों के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत रखती है या महत्वपूर्ण रोल रखती है, महत्वपूर्ण विषय रखती है। उस दिशा का नाम है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो दिशा है, ये दिशा, इसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ईशान कोण बोल देते हैं, मैं इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोलकर चलूंगा। दिशा कहाँ पाई जाती है? ये आपका अगर घर है, इस घर में अगर नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में ये दिशा पाई जाती है, जिसको हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। इस दिशा में क्या क्या चीजें होने से महत्वपूर्ण दिशा है। अगर इस दिशा में टॉयलेट है, शौचालय है, टॉयलेट है, किचन है या बर्नर है या जिसको हम रसोई घर कहते हैं, अगर ये दोनों चीजें हैं तो 100% है कि घर में कैंसर, घर में पैरालिसिस या कोई एक बहुत विशाल या बड़ा रोग आएगा ही आएगा या आने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। और अगर यहां पर ये ना हो तो बहुत हद तक आप स्वास्थ्यपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। सबसे पहला रूल अगर जिंदगी में बीमारियों का आता है तो वो नॉर्थ ईस्ट का आता है और इसका इन दोनों का कोई उपाय नहीं है, आपको शिफ्ट ही करना होगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि अगर यहां पर है और हम फ्लैट में रहते हैं तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास इसका कोई भी समाधान नहीं है और जो लोग इसका समाधान देते हैं, मैं ये कहूंगा आपको उनसे बचने की सख्त जरूरत है। उसके बाद जो दूसरी दिशा आती है, जस्ट इससे पहले ही, बिल्कुल इससे पहले ही नॉर्थ ईस्ट, कुछ लोग इसको भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट मान लेंगे, एक दिशा यहां पर आती है। ये दिशा भी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को और आपकी इम्यूनिटी पावर को और आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको ये दर्शाती है। अगर यहां पर कोई वास्तु दोष नहीं है, ये दिशा आपकी स्वस्थ है, तो आपके शरीर में हीलिंग पावर बहुत तेज हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, आपको डॉक्टर्स अच्छे मिलने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या नहीं होनी चाहिए? टॉयलेट। दूसरी चीज क्या नहीं होनी चाहिए? रसोई। तीसरी चीज क्या नहीं होनी चाहिए? लाल रंग। एक बात का और हमेशा ध्यान रखना, जब मैं वास्तु की बात करता हूं तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीज को नहीं छोड़ देना। जैसे आपके शरीर में कोई ऐसी चीज है जो अब रही ही नहीं, कोई पुर्जा आपके शरीर से निकाल दिया गया है, तो भी आपको समस्या आ सकती है। दूसरी बात यह भी कि आपको डॉक्टर की सलाह से ही चलना है, पर वास्तु को एक सहायक तत्व मानते हुए काम करना है। ऐसा नहीं है कि जी कोविड क्यों हो गया था, कोविड क्यों फैल गया, उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें बताओ। हाँ, ये हम जरूर बात कर सकते हैं कि अगर कोविड फैल रहा है, आपके घर में है, तो कैसे आप जल्दी रिकवर हो सकते हो या आपको ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए वास्तु को सहायक माना जाता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसके होने से आप होगे ही नहीं। हमारे केसेस ये कहते हैं कि मैंने ज्यादातर घरों में, ज्यादातर क्या, लगभग 100% घरों में जितना भी मैंने काम किया, ये सारे सिम्टम्स वहां पर मिले ही मिले हैं। तो ये कलर वहां पर नहीं होना चाहिए, रंग वहां पर नहीं होना चाहिए, इसको हटाना एकमात्र उपाय है। और अगर वहां पर शौचालय है, टॉयलेट है, तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप या ब्लू टेप उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, अगर यहां टॉयलेट सीट है, जमीन पर नीचे यहां ऐसे एक यू बनाकर इसका ट्रीटमेंट कर देना है। और अगर किचन है, वहां पर बर्नर आ चुका है, तो हरे रंग का पत्थर उस चूल्हे के नीचे वहां पर रख देना है। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूं, 2 4 5 उपाय करके ही रख लीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा
अच्छा ही रहेगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप इसका ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद इन जनरल जब मैंने बात करी तो इन जनरल स्वाभाविक रूप से और क्या चीजें जो आपको देखने को मिलती है, 3 दिशाएं हैं हमारी, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। पश्चिम उत्तर पश्चिम जो दिशा है, यहां पर आपका कमरा नहीं होना चाहिए जिसमें आप सोते हो। दूसरी दिशा कौन सी है, ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिणी पूर्व इसको कहा जाता है दिशा, यहां पर भी आपका कमरा नहीं होना चाहिए। और तीसरी है साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिणी दक्षिणी पश्चिम इसको कहा जाता है। ये 3 दिशाएं हैं, यहां पर आपके कमरे कभी भी नहीं होने चाहिए। बहुत बड़ा आपको रोग दे सकते हैं। ये दिशाएं कहां पर पाई जाती हैं, अगर ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट पाया जाएगा आग्नेय कोण और पूर्व के बिल्कुल मध्य में। ईस्ट साउथ ईस्ट यहां पाया जाएगा, तभी इसको आग्नेय का पूर्व कहा जाता है। मतलब अगर यहां पर आपका अग्नि कोण आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ये आएगा। वैसे ही साउथ साउथ वेस्ट कहां आएगा, नैऋत्य के और साउथ के बीच में। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहां पर आएगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य वायु कोण और पश्चिम के बिल्कुल बीच में। इन तीनों दिशाओं में आपके कमरे नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या हेल्थ से रिलेटेड या स्वास्थ्य से संबंधित दे सकते हैं। एक डिप्रेशन देगा, एक एंजाइटी देगा, एक चर्निंग देगा। अब मैं बात करता हूं इन्हीं दिशाओं में अगर आपकी किचन आ जाती है, टॉयलेट इन तीनों दिशा में, शौचालय इन तीनों दिशा में बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य वर्धक है, आपको फायदा ही देगा। किचन आ जाने के कारण बहुत बड़ा रोग है जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान है, जिसको शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, या मधुमेह रोग जिसको कहा जाता है, वो पाया जाता है अगर आग्नेय कोण से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन आ जाती है। ज्यादातर लोगों के घरों में मैंने ये पाया है कि आग्नेय कोण में वास्तु के हिसाब से बनाने के कारण, चूल्हा पूर्व मुखी करने के कारण ईस्ट साउथ ईस्ट में लोग अपना चूल्हा रख देते हैं और उनको सबको ये शिकायत देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इससे बचने की कोशिश करें। उसके साथ ही साथ में अगर आपकी किचन या आपके रसोई घर का चूल्हा जो है अगर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में आ चुका है तो भी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, बड़े रोग भी हो सकते हैं। आपको इससे भी बच के चलना है। इसका उपाय क्या है, हरे रंग का पत्थर चूल्हे के नीचे रख देना है, और अगर यहां है तो पीले रंग का पत्थर चूल्हे के नीचे रख देना है। और अगर यहां है, पश्चिम उत्तर पश्चिम में है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका चूल्हा आता है तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, जिससे घर में तनाव भी बढ़ता है। आपके शरीर में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, खाना सही समय से नहीं पचता है। तो यहां पर भी पीले रंग का पत्थर रख देना है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है तो ज्यादातर बीमारियों से आप बचने लगोगे, और साथ ही साथ में आपको कई ऐसी बीमारियां हैं जो कम होती हुई चली जाएंगी। अब मैं बात करता हूं स्त्रियों में होने वाली बीमारियां, हार्मोनल इंबैलेंस जो आजकल बहुत ज्यादा है, वो कौन सी दिशा से आता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों दिशाओं को अच्छे से देख लो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है, जो हमने ईशान देखा था और पूर्व देखा था उसके बीच में, जैसे उत्तर पूर्व इसको हम बोलते हैं यहां, और जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया यहां, इन दोनों दिशाओं में टॉयलेट होने से, इन दोनों दिशाओं में नहीं, सिर्फ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से और इन दोनों दिशाओं में रसोई होने से ये दिक्कत काफी आ सकती है। हार्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं इस दिशा के वास्तु दोषों के कारण। आपके शरीर में, जो महिलाएं उनके शरीर में इस तरीके की समस्या आ सकती है।
जिनसे उनको शारीरिक रूप से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसकी शिकायतें बहुत हो सकती है, जैसे हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, इस तरीके की समस्याएं। थायराइड की समस्या भी यहां से देखी जा सकती है। अब मैं आपको उपाय देता हूं, जो उपाय आपके हमेशा हमेशा के लिए काम आएंगे, जो आपके कभी भी हमेशा सही होने चाहिए। हार्ट अटैक से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होने के कारण हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है, वो वीडियो आप देखकर अपनी उस जर्नी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सोने से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आती, तो दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रखती है, महत्वपूर्ण विषय रखती है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। आप उसको भी जरूर देखने की कोशिश करें। अब मैं आपको उपाय देने वाला हूं, कुछ ऐसे उपाय जो हमेशा आपको स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है चांदी का स्वास्तिक या नीले रंग का स्वास्तिक। चांदी का स्वास्तिक कहां लगाना है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में लगा देना है। इससे आपको काफी राहत मिलती है, काफी चैन मिलता है। घर में घी का डब्बा, देसी घी का जो भी डब्बा आप इस्तेमाल करते हो, जिसको आप यूज करते हो खाने में, उसी का कोई रूप या वहीं से चलता रहे। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में लगा देना है। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आपके शरीर का पाचन तंत्र अच्छा होता है। और आपके घर में खाने का जो भी सामान हो, उसमें थोड़ा बहुत सामान अगर आप पश्चिम दिशा में रख दें, जैसे कि गेहूं हो गया, आटा हो गया, पश्चिम दिशा में अगर आप रख देते हो, उससे भी आपको शरीर में काफी लाभ मिलता है, खाना आपको सही तरीके से लगता है। ये उपाय जितने मैंने आपको बताए ये कीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीजें उसको समझने की कोशिश कीजिए और सीखें और समझें और उपाय करें, और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के सभी लोगों को स्वस्थ बनाने की पूरी कोशिश करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।